अधिकारियों को हटाने और ना हटाने से समस्या का समाधान तो होता नहीं है। कई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में भी, और कई लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, बिहार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यवस्था की जा रही है तो उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। अगर महागठबंधन के किसी साथी को कोई समस्या है तो बड़े नेता बैठते हैं महागठबंधन के, अगर कहीं से उनका समाधान नहीं हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो हमेशा से सवालों के घेरे में रही है, मगर बीते कुछ महीनों से बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, शिक्षकों की बहाली हो रही है। मगर इस बीच के पाठक सुर्खियों में भी हैं। लगातार सवाल उठ रहा है कि तानाशाही कर रहे हैं, और यह सवाल महागठबंधन के ही घटक दल उठा रहे हैं। हमारे साथ जयंत राज जी हैं, जनता दरबार पहुंचे थे, फरियादियों की फरियाद भी सुन रहे थे। के पाठक जी का काम कैसा लग रहा है? देखिए, अभी तो वो शिक्षा विभाग का जो कामकाज हो रहा है, शिक्षा विभाग में जितनी नौकरियां चल रही है, नौकरियों की मतलब एक बार नौकरियां 1,20,000 लोगों को, लगभग लोगों को नौकरी मिल चुका है, नई नौकरियों की बहाली निकल चुकी है। तो बिहार के युवाओं को, बिहार के आम लोगों को व्यवस्था तो अच्छी लग रही है। जब लोगों को व्यवस्था अच्छी लगेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा, हमारी तो सरकार है और क्यों नहीं लगेगा व्यवस्था अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी बहालियां हो रही है, स्कूल का व्यवस्था बदला जा रहा है, तो अच्छा लगेगा ही। और इस व्यवस्था के बीच के पाठक बहुत लोगों को अच्छे नहीं लग रहे हैं। CPIM, CPI, CPI-ML, ये तमाम घटक दल आपके ही महागठबंधन के हैं जो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन के जो भी साथी जिन्हें भी कोई दिक्कत है उन्हें अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई परेशानी हो रही है, हो सकता है कि उनकी कोई परेशानी जायज़ हो, और अगर वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी परेशानी जायज़ होगी। अगर जायज़ है उनकी परेशानी तो उनके नेता उसको सॉल्व कर लेंगे, वो खुद भी अधिकारियों से मिल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत रहेगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी जाके मिल सकते हैं कि अगर कोई परेशानी है। अधिकारियों को हटाने या ना हटाने से समस्या का समाधान तो होता नहीं है। वो कह रहे हैं कि MLC का पेंशन रोक दिया, ये कहीं से भी सही नहीं है, और सोशल मीडिया पर लिखना, स्वतंत्र तरीके से बोलना, यह तो कहीं भी सही भी नहीं है लोकतंत्र के लिए। नहीं, ठीक है ना, अगर कोई बात, अगर ऐसी बात हुई है, MLC स्वयं सदन के सदस्य हैं तो सदन में भी अपनी बात को रखेंगे, अपने नेता के पास अपनी बात को रखेंगे। किस परिस्थिति में क्या किया गया है तो वो परिस्थिति उसको देखने के बाद पता चलेगा। अभी हमारे संज्ञान में तो ये ऐसा कोई मामला नहीं। स्कूल की टाइमिंग भी बदली गई, 9 बजे से 5 बजे तक कर दिया गया कि शिक्षकों को रहना अनिवार्य है। और तमाम जो आपके घटक दल हैं वो कह रहे हैं कि भाई ऐसे में 2024 में नुकसान होगा, वोट बैंक पर असर पड़ेगा। आपको लग रहा है वोट बैंक पर असर पड़ेगा के पाठक के? अच्छा, जब प्राइवेट स्कूल में समय बदला जाता है तो कभी आवाज़ उठाते हैं कोई? प्राइवेट स्कूल में जब नियमावली आता है कि आपके बच्चे अगर एक दिन नहीं आएंगे तो आपके गार्जियन को लिख के देना पड़ेगा कि क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, तो कोई सवाल उठाता है? कभी सुने हैं? आप तो लंबे समय पे मीडिया में काम कर रहे हैं, आपने नहीं देखा है DPS में कैसी व्यवस्था लागू होती है, अन्य प्राइवेट स्कूलों में कैसी व्यवस्था लागू होती है। अगर कुछ कड़ाई पढ़ाने लिखाने के लिए किया जा रहा है तो उस कड़ाई का पालन करना चाहिए। जो भी सरकारी सर्वेंट होते हैं, सरकारी नौकर जो भी होते हैं, जो सरकार के यहाँ काम करते हैं, उनका दायित्व है आम लोगों का काम करना, और आम लोगों की जो भी परेशानी है उसको दूर करना उनका काम होता है, उनकी जिम्मेदारी है, शिक्षकों की जिम्मेदारी है। कई शिक्षक अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं सरकारी स्कूलों में भी, और कई लोग हैं जो नहीं भी करते हैं। तो वो लोग कहीं चले जाते हैं तो लोगों को लगता है कि गलत हो रहा है, सही हो रहा है। लेकिन अगर पढ़ाई लिखाई कराने के लिए, बिहार की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई व्यवस्था की जा रही है तो उसमें सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए। और शिक्षा विभाग की अभी जो व्यवस्था है अच्छे तरीके से किया जा रहा है, और आम लोगों में इसका बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। आम लोगों में बड़ा पॉजिटिव मैसेज है। खास करके आम लोगों से किसी भी जनप्रतिनिधि को बात कर लेना चाहिए। अगर कोई समस्या अगर है, अगर महागठबंधन के किसी साथी को कोई समस्या है तो बड़े नेता बैठते हैं महागठबंधन के, अगर
कहीं से उनका समाधान नहीं हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उस यही बातों को सवाल रखना तो है कि सीएम नीतीश कुमार के पाठक चहीते हैं, इसलिए वो फरमान जारी कर रहे हैं और मंत्री से भी नहीं पूछ रहे हैं, विभागीय मंत्री से भी नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल संदीप सौरभ ने उठाया, माले के विधायक। देखिए, विभागीय मंत्री से जो भी फाइल माननीय मुख्यमंत्री के पास जाता है तो विभागीय मंत्री से होकर ही जाता है। अगर विभागीय मंत्री और सचिव की सहमति नहीं होगी तो विभाग का कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। ये विभाग का अंदरूनी मामला है, किसी भी दूसरे मंत्री को इस बात में नहीं बोलना चाहिए। अगर ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो शिक्षा मंत्री से ले सकते हैं, और ऐसी हमें तो नहीं लगता है कि ऐसी कहीं कोई बात वाला है। आपने सुना जयंत राज को। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।